बिग बॉस की तरफ से मेरे को पता है कि बिग बॉस की एक पूरी टीम बैठी होती है कि इस हफ्ते सबसे ज्यादा हिट किसको मिल रहा है, कौन सा इत्र डाला हुआ है कि जी मेरे नाक के बाल तक जल गए, क्योंकि मैंने कॉन्सर्ट्स भी किए हैं, ठीक है, फैशन शोज भी किए हैं, बहुत सारी चीजें की है मैंने। नहीं यहाँ चल रही है पोटी पे भैंस, तो ये तो सिर्फ रील में होता है, हम तो यूट्यूबर्स है, नॉट ए रीलर। ताजा ताजा पोटी आ रही है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, एवन इब्राहिम बोल जयकारा माइदा, वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू गाइस, लेट्स स्टार्ट अ न्यू व्लॉग। आई एम योर वाइब्रेट वॉइस। क्या बोलती है का पब्लिक? तो दोस्तों सुबह सुबह जो होता है मेरा दिमाग खराब और मैं हो जाता अत्ता मादी सटकली। कोमल को पता था चाय पत्ती नहीं है और कोमल ने नहीं बताया मुझे चाय पत्ती। इसके साथ यही हरकत है, कोमल हमेशा यही करती, किचन का सामान खत्म होने के बाद बताती कि खत्म हो गया है। सुबह सुबह मूड ऑफ करती है। अरे चाय मैंने बनाई थी, ठीक है, तो एक दिन की चाय पत्ती रखी रहेगी। गलती नहीं मानोगे? फिर छेड़ा क्या है? गलती नहीं मानोगे? भूल गए क्या? अरे हट जाओ, पहले ही चला नहीं जा रहा ढंग से मेरे को। सॉरी। मस्की खा जाओ इसको। अटैक, यस अटैक। मस्की गो गो, मस्की में गो गो। चलो दोस्तों मैं जा रहा हूँ चाय पत्ती लेने, आप मेरे साथ चलो। और पैर इतना दर्द कर रहा है सुबह सुबह भी मेरे को, और ये बंदी हद करती है और कह रहे दर्द नहीं हो रहा और इतना दर्द हो रहा है मेरे को। चलो बाय बाय। क्या मतलब है ये जो मैं रिस्क ये उठाना चाहता हूँ उठा सकता हूँ। नहीं यहाँ चल रही है पोटी पे भैंस और चाय पे। चाय कौन बनाएगा, पोटी कौन बनाएगा? कोमल कह रही है आप चाय बनाओ, मैं कोई नहीं पोटी डालूंगा। अब गेट भी खोल लिया भाई साहब, वैसे नखरे इतने। कह रही चलो पोटी और चाय तुम कर लो दोनों, चाय भी बना लो पोटी उठा लो। ओ भाई आजकल मस्की को हम बाहर नहीं ले जा पा रहे ना, जैसे सुबह हम लोग लेट हो गए नहीं ले जा पाते, सुबह ही आ कर लेते, रात को हम घर ले जाते हैं, मतलब बाहर ले जाते हैं। अब बालकनी में इसको करवा देते हैं। ताजा ताजा पोटी आ रही है। पोटी आ रही है ताजा ताजा। अब चाय भी आप बनाओगे? नहीं यार। क्यों भाई? तो मैंने काम किया। चलो कोई नहीं, मैं बना लेता। हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? तो आ चुके हैं हम एक और नई लोकेशन पे। आप लोगों को लग रहा हो कहाँ आ गए एकदम से। मैं घर पे था और घर से यहाँ आ गया। एक्चुअली कोमल की जॉब आ रही थी, जॉब के चर्चा में ही बात करनी थी। फिर जो वो अंकल है वो बोलेंगे तू बहुत बोलता है, मैं क्या करूँ अंकल जी, क्या करूँ। लास्ट वीडियो में आप लोगों को देखा होगा, मैंने बताया लास्ट में क्या करूँ मैं। अब ऐसे ही करके कुछ ये लोकेशन है, कोई यहाँ से मुझे देखता है तो पहचान लेना भाई। ये है महावीर इंकलाब पार्ट 2 जनकपुरी, और एक और महावीर इंकलाब है जो पालम की तरफ है। हम लोगों की लोकेशन वहाँ थी, हम लोग वहाँ पहुंचे। वहाँ से कस्टमर कह रहा है कि भाई यहाँ पे है, तो यहाँ की लोकेशन लेके यहाँ पे पहुंचे। ये तो चलो हो गया, गुस्सा बड़ा आता है क्योंकि 4 किलोमीटर आगे जाना है, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ जाता है और 4 किलोमीटर वापस आना, 8 किलोमीटर तो यही हो गया। अब इसका तेल का पैसा कौन देगा? कोई भी नहीं देगा, ना कंपनी देगी ना कस्टमर देगा। कंपनी तो भाई, कंपनी के बताऊं, कंपनी डालने में कितने माहिर है। अब क्या है, ये जो कस्टमर आई है 9 बजे की जॉब शो कर रही है, और कस्टमर केयर का जो फोन आता है वो आता है 10:30 बजे कि आपके पास जॉब आई हुई है। तो कमल ने कहा कि भाई मेरे पास तो कोई जॉब ही नहीं है। कह रहे देखो 9 बजे की जॉब दिख रही है, आप मेरे को 9:30 10:30 बजे फोन करके बता रहे हो, इसका मतलब आप मेरे पे डाल रहे हो। तो उन्होंने बहुत बहस हुई उससे भी, तो बोला कि भाई 9 बजे क्या करा। और जो कस्टमर ने जो जॉब कर रखी, मतलब कि कस्टमर ने जो बुकिंग की थी जॉब की, वो थी 13 तारीख, मतलब यानी कि कल की। मतलब कि कुछ ना कुछ भसड़ा आप लोगों ने किया जो कि आप दूसरे पे डालने की कोशिश कर। तो कमल ने कह दिया कि आप मेरे को इतना बोलो, किसी और को पागल बनाना, मेरे को मत पागल बनाओ, ठीक है। ये है वो, और कस्टमर से बात करेगी। बाकी हमने कस्टमर से पर्सनली पूछा था, उन्होंने 9 बजे की 9:30 बजे की बुकिंग की थी, 9 बजे की शो हो रही थी, बस यही था। बाकी चलो देखते जैसा भी होगा। मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, ये मेरे सामने बाइक खड़ी, मेरी धूम, मेरी येलो, मेरा आउल, जो कि मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। बट फिर भी ये है कि ये दिल को छू जाती है, दिल का इतना लगाव है इससे मेरा कि भाई इसको सेल करने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों, क्योंकि क्या बोलूं पता नहीं। हर हर महादेव। जैसे फाइनली मेरे को मेरा ऑर्डर मिल गया, और इसको मैं दिखाता हूँ। एड्रेस बता दूँ? एड्रेस तो नहीं दिख रहा, दिख रहा, ये देखो, ये रहा। अभी भी एड्रेस नहीं दिख रहा ना, एड्रेस नहीं दिखना चाहिए बस, और सब कुछ दिख जाए। अब इसको ऊपर जाकर खोल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है बाय। तो दोस्तों चलो इसको ओपन करते हैं, और मैंने जैसे बताया आपको भी मिलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये देखो और ये देखो 3 कलर में ट्रियो। और इसको अभी मैं पहन के दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोगों से मिलते, ठीक है, पहनने के बाद। चलो इसको निकालते हैं ऐसे करके। अरे ये क्या हुआ? चलो पहन के दिखाता हूँ। ये तो सिर्फ रील में होता है, हम तो यूट्यूबर्स है, नॉट ए रीलर। तो हम लोग फेक नहीं करते, सीधा रियल, ठीक है बाय। तो
देखो कितनी बेहतरीन, यहाँ लिखा हुआ 3 पर मेरा मूल्यांक 5 है। यूएस पोलो जैसी भी है वैसी भी अच्छी है। अगर आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, उस पर क्लिक करके बाय करना। मैं तो बाल कटाने गया था भाई, मुझे लगा आज बुधवार है पर आज तो निकला मंगलवार। एक्चुअली मैं बैठा था दुकान पे, एक लड़का आया कह रहा आज कैसी दुकान खोली है। मैं कहा आज कैसी दुकान खोली, मैं बुधवार को दुकान बंद होती है क्या। फिर मैंने देखा, मैं डेट और टाइम देखा, मगर आज तो ट्यूसडे है तो भाई बाल तो नहीं कटेंगे। तो मैं वापस आ गया उठ के और लेके पास्ता। चलो पास्ता खाएंगे मजे से और कल कटाएंगे बाल। अब तो दोस्तों ये टी शर्ट का कुछ इस तरीके की फिटिंग है, इस तरीके का कुछ लुक आ रहा है। सॉरी कैमरा नीचे हो गया था। इस तरीके की कुछ थोड़ी सी लुकिंग है, इस तरीके का कुछ फिटिंग है। फिटिंग अच्छी आ रही है ना कोमल, लुक भी अच्छा आ रहा है। चलो, अरे यार कैमरा नीचे क्यों जा रहा है ऐसे। ठीक है, पैंट अच्छी लग रही है, लग तो रही है, ठीक है नहीं अच्छी लग रही है। हाँ चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में, अभी मैं जा रहा हूँ पास्ता बनाने। तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो। हमें आई थी एक और जॉब जो कि कोमल की थी, बट वो हो गई है रिशेड्यूल। वो आई थी एकदम से, मतलब कि आधे घंटे पहले, और वो भी पता नहीं कहाँ की, बहुत दूर की थी। तो वो रिशेड्यूल हो चुकी है और कोमल और मैं यहाँ बैठे हैं और हमें पता नहीं इटालियन फूड खाने की, ये पास्ता खाने की आदत इतनी हो गई है। ये वैसे तो आटा पास्ता है, आटा वाले हम लोग मैदा वाला नहीं खाते हैं, बट ये सोचते हैं कि हम 4 बजे के आसपास भूख लगती है, वो होता है कि एक लंच और एक डिनर के बीच का जो जरिया होता है ना, उस बीच में हम पास्ता बना लेते हैं। क्यों भाई कोमल, जिससे हमें थोड़ा सा पेट भर जाए, ज़्यादा कुछ ना खाने को, और फटाफट बना के खा भी। ये है कि ईजिली बड़ा जल्दी बन जाता है। चलो इसको एंजॉय करते हैं। कोमल कर रहे हैं घर की सफाई और मशीन लगा के और झाड़ू पोछा कर रहे हैं। यार दोस्तों कल मैंने बिग बॉस नहीं देखा, और बिग बॉस देखा बस जस्ट अभी। और चलो ठीक है, मृदुल हर हफ्ते में नॉमिनेट हो जाता है, बच जाता है, चलो ठीक है। और गौरव जी भी बच जाते हैं। गौरव जी को अब मैं पसंद करने लगा हूँ, बाकायदा मैं नाटक वाटक नहीं देखता, बट गौरव जी को मैंने अभी देखा है। जो उनका रवैया है, जो उनका जो मतलब उनकी जो बातें है ना, वो मेरे को, मैं अपने से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो जो बात बोलते हैं ना सोच समझ के, वैसा ही मैं हूँ, सोच समझ के बात करता हूँ, इसलिए मैं उनको पसंद करने लगा हूँ। बाकी मृदुल तो ऑन टॉप ही है भाई अपने लिए। बट भाई मेरे को एक चीज़ गलत नहीं लगी। देखो बिग बॉस की तरफ से मेरे को पता है कि बिग बॉस की एक पूरी टीम बैठी होती है कि इस हफ्ते सबसे ज़्यादा हेट किसको मिल रहा है। अगर 15 लोग है, 16 लोग है, 16 लोगों में से कौन कौन किस किस को ज़्यादा हेट कर रहा है, उसकी एक लिस्ट तैयार होती है। लिस्ट तैयार होने के बाद नॉमिनेशन वाली प्रक्रिया चलती है। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना मैं इवेंट्स लाइन से हूँ, तो मेरे को पता है कि क्या इवेंट्स लाइन में क्या प्लानिंग हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कॉन्सर्ट्स भी किए हैं, ठीक है, फैशन शोज भी किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की है मैंने। तो मुझे पता है कि कैसे ऑन कंसोल क्या प्लानिंग होती है, क्योंकि एंट्री कैसे होती है, किसकी क्या एंट्री कब है, किसका क्या है। क्योंकि लास्ट में जो उन्होंने वो तीखी के साथ साथ जो मीठी पानी पूरी का जो कॉन्सेप्ट रखा, नेहल अभी इस टाइम पे कौन है, क्या है, कैप्टन। और कैप्टन के हिसाब से अगर फरहाना, क्योंकि फरहाना ने इस हफ्ते बहुत वो चीज़ करे, तो उसका हेट पता लग गया कि उसको जरूर नॉमिनेशन मिलेगा अगर इस बार नॉमिनेशन हुआ तो भाई कैप्टन किसको बचाएगा, क्योंकि नेहल किसकी दोस्त है, फरहाना की। और बस ये चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी, बट चलो ठीक है, कोई नहीं। वोट किया है मैंने मृदुल भाई को, और थोड़ा सा वोट मैंने गौरव भाई को किया, क्योंकि मैं यहाँ पोछा लगा रही है, ठीक है। अब मैं कोमल ने पता नहीं ऐसा कौन सा इत्र डाला हुआ है कि मेरे नाक के बाल तक जल गए। मैं कोमल कह रहा हूँ कौन सा इत्र डाला है, इसकी स्मेल खुशबू से मेरे नाक के बाल तक जल गए हैं। हद होती है, क्या डाला है इसमें, क्या कह रहे हो, सीक्रेट नाक के बाल जलाने वाला। तो वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। बार बार सोप जाके कटवाने नहीं पड़ेंगे। सही है बेटा, सही है। घुमाने और उधर हो रही है लड़ाई, माँ बहन की गालियाँ, हाथामुक्की और पाथापाई, बहुत ही भयंकर लड़ाई हो रही है। फटाफट से हाथापाई हो रही है, मार जो एक दूसरे को ईंट दे दो भाई साहब, फाड़ दो, सबकी फाड़ दो, एक दूसरे का सर फाड़ दो। फाइनली दोस्तों कम से कम 2 महीने बाद हम लोग मस्की को घुमाने लेके आए हैं बाहर, और मस्की इतनी खुश है, और मस्की को आज भी सारी चीज़ें याद है। लास्ट टाइम जब ये बड़ी हुई थी, मतलब इसके पीरियड्स आए थे, उसके बाद से हमने घुमाना बंद कर दिया था इसको। तो वो कम से कम 12-10-15 दिन रहते, तो उसके बाद से फिर हम लोगों ने घुमाने बंद कर दिया। तो इस चक्कर में आज हमने फाइनली टाइम निकाल कर मस्की के लिए कि भाई घुमाए। और अभी भी उधर लड़ाई हो रही है, जो आपने क्लिप देखी है मेरी, इधर अभी भी लड़ाई हो रही है, पूरी माँ बहन की गालियाँ हो रही है, एक दूसरे का सर फाड़ने में हाथापाई और भसड़बाजी हो गई पूरी की पूरी। तो मैंने और कोमल ने प्लान बनाया कि चलो यार आज मस्की को लेके चलते हैं। सुबह से हम लोग यही सोच रहे थे अगर फ्री होंगे जल्दी तो मस्की को घुमाने ले आएंगे, मस्की भी खुश हो जाएगी, क्योंकि बहुत दिन से घूमी नहीं है। और साथ में मंगल बाजार है, तो मंगल बाजार सिर्फ हमें अदरक लेनी है और कुछ नहीं लेना। ज़्यादा कंज्यूम हम करते नहीं, क्योंकि 2 ही लोग हैं, कभी कभी मम्मी आती है, तो 3 लोग में ज़्यादा कंज्यूम होता नहीं है। बाकी
जैसा भी होगा बताएंगे। मस्की को कोमल घुमा रही है और कोमल ही लिफ्ट से लेके आएगी। यार मैं लेके आऊँगी, मैं दिखाऊंगी अपनी चाव चाव को घुमा के मस्की को। चाव चाव मस्की। मेन रोड पे, द्वारका वाली रोड पे जाम लग गया ना, तो सारे लोग अब यहीं से निकलेंगे। यहाँ से सीधा पुराने ककरोले वाले रोड है, पुराने पालम रोड पे जाके मिल जाएंगे और वो जाके सीधा द्वारका मोड़ आगे जाके मिल जाएगा नजरगढ़ की तरफ। सब यहीं से जाएंगे। अब हमको सामने लगा हुआ है ना जाम, कितना लगा हुआ है, बस ही बस खड़े। इसी चक्कर में लोग इधर से आएंगे, इधर से सीधा निकल जाएंगे उधर पुराने ककरोले रोड पे। और इधर से ट्रैफिक लगा हुआ है बाजार के चक्कर में, आगे जाके द्वारका मोड़ ट्रैफिक लग ही जाता है इधर।